लोकनाथ इसको। नमस्कार मित्रों और विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर आर.सी. श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर, भूगोल विभाग, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्रीगंगानगर, राजस्थान, आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा है, जो कि बीए पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एमए प्रीवियस और फाइनल सभी क्लासों से संबंध रखता है। इसके अंदर आज भूगोल का अर्थ आपको बताया जाएगा। भूगोल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ग जी और ग्राफो से हुई है। जी का मतलब पृथ्वी और ग्राफो का मतलब वर्णन करना। इस प्रकार से भूगोल शब्द का अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना है। भूगोल शास्त्र का संक्षिप्त रूप भूगोल है, जो कि गोल पृथ्वी से संबंधित विज्ञान है। आम भाषा में भूगोल का अर्थ पर्वत, पठार, मैदान, नदियों, शहरों और देशों के नामों से लिया जाता है, लेकिन यह भूगोल का संपूर्ण अर्थ नहीं है। वैज्ञानिक रूप में भूगोल का अर्थ अलग तरीके से लिया जाता है। अगर हम डिक्शनरी में भूगोल का अर्थ देखते हैं तो पाते हैं कि इसको इस प्रकार से कहा गया है: ज्योग्राफी इज़ द साइंस ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट्स इनहेबिटेंट्स। इसमें दो चीज़ महत्वपूर्ण है, एक तो सरफेस ऑफ द अर्थ और दूसरा इनहेबिटेंट्स। इसको हिंदी में इस प्रकार से कह सकते हैं: भूगोल पृथ्वी सतह एवं उसके निवासियों का विज्ञान है। सरफेस ऑफ द अर्थ पृथ्वी की ऊपरी सतह और इनहेबिटेंट्स उसके निवासी, जो इसके ऊपर निवासी हैं, उनका भूगोल के अंदर अध्ययन किया जाता है। अल्फ्रेड हेटनर ने, जो कि एक जर्मन ज्योग्राफर है, भूगोल में अर्थ सरफेस के स्थान पर अर्थ शेल, जिसका अर्थ ऊपरी कवच, खोल या आवरण होता है, उपयोग में लाया है। उनके अनुसार पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है उसके थोड़े नीचे और थोड़े ऊपर तक भूगोल की सतह के अंदर शामिल किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त एफ.जे. मॉन्कहाउस ने इसकी एक बहुत अच्छी और छोटी परिभाषा दी है। वो इस तरह से है: ज्योग्राफी कंप्राइजेज द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस इन इट्स एरियल डिफ्रेंसिएशन एज द होम ऑफ मैन। इसको हिंदी में इस प्रकार कहा जा सकता है: भूगोल पृथ्वी तल का उसकी क्षेत्रीय भिन्नता के अनुसार मानवीय निवास के रूप में अध्ययन है। इसमें तीन शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट हैं: अर्थ सरफेस, जैसे अभी कहा गया है, पृथ्वी की ऊपरी सतह; एरियल डिफ्रेंसिएशन, इसका मतलब है क्षेत्रीय भिन्नता; और तीसरी चीज़ है होम ऑफ मैन। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो अध्ययन किया जाता है उसको मानवीय निवास के रूप में किया जाता है। इसकी बहुत अच्छी परिभाषा, जो आज बहुत सम्मान पाती है, रिचर्ड हार्टशॉन ने, जो कि एक अमेरिकन ज्योग्राफर हैं, अपनी पुस्तक पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी में दी हुई है। वो इस प्रकार है: ज्योग्राफी इज़ कंसर्न टू प्रोवाइड एक्यूरेट, ऑर्डरली एंड रैशनल डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेरिएबल करेक्टर ऑन द अर्थ सरफेस। इसको हिंदी में इस प्रकार कह सकते हैं: भूगोल भूतल के परिवर्तनशील स्वरूपों का शुद्ध, व्यवस्थित एवं तर्कपूर्ण विवरण तथा व्याख्या प्रदान करने से संबंधित है। इस परिभाषा में स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के ऊपर जो विविध फीचर्स हैं उनका स्वरूप परिवर्तनशील है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसके अंदर परिवर्तन होता रहता है। उसी को भूगोल में हम पढ़ते हैं, लेकिन जो अध्ययन होता है
वो शुद्ध, व्यवस्थित और तर्कपूर्ण होता है। जो शुद्ध, व्यवस्थित एवं तर्कपूर्ण अध्ययन करते हैं उसका विवरण और साथ में ही उसकी व्याख्या भूगोल के अंदर प्रदान की जाती है। एक अन्य स्थान पर रिचर्ड हार्टशूम कहते हैं कि ज्योग्राफी इज़ द स्टडी दैट सीक्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एज द वर्ल्ड ऑफ मैन। इसको हिंदी में इस प्रकार कह सकते हैं, भूगोल पृथ्वी का मानवीय संसार के रूप में वैज्ञानिक रीति से वर्णन है। इसमें महत्वपूर्ण शब्द साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन है। साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन का मतलब तर्कपूर्ण और क्रमबद्ध अध्ययन, जिसके अंदर कारण और परिणाम के ऊपर विशेष रूप से विचार किया जाता है। यदि हम पृथ्वी के सतह के ऊपर हो रही घटनाओं को देखें तो उसके क्या कारण और उनके क्या परिणाम होते हैं, इस संदर्भ में अगर भूगोल का अध्ययन करते हैं तो वो भूगोल के अंतर्गत आता है। साथ में ही इसमें एक और बात है कि वर्ल्ड ऑफ मैन, पृथ्वी की सतह के ऊपर जो भी अध्ययन मनुष्य के विश्व के रूप में किया जाता है, मनुष्य के संसार के रूप में किया जाता है, वही अध्ययन भूगोल में शामिल किया जाता है। ऐसा अध्ययन जो मनुष्य से संबंध नहीं रखता है वो भूगोल में नहीं आता। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भूगोल के अंदर 3 महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं। एक तो अर्थ सरफेस, दूसरी वर्ल्ड ऑफ मैन या मनुष्य से संबंध, और तीसरी वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स। यदि हम इसको अपने शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस इन रिलेशन टू मैन।